आज से कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त अली हसन ने मुझे अपनी शादी पर कराची इनवाइट किया और मुझे लाजिमी इसकी शादी में शिरकत करने का कहा। अली हसन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और हम एक साथ लाहौर में पढ़ते रहे थे। मैंने कराची की टिकट करवाई और बजरिया ट्रेन रावलपिंडी से कराची पहुंच गया। मेरे दोस्त अली हसन ने मुझे स्टेशन से रिसीव किया और हम दोनों इसके घर नॉर्थ नाजिम आबाद रवाना हो गए। अली हसन शिया फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। घर पहुंचने पर अली हसन ने अपने तमाम रिश्तेदारों से मेरा तारुफ करवाया और स्पेशल अपनी फूफो रूबी हैदर से मेरा तारुफ करवाया जो यूके से कराची अली हसन की शादी में शिरकत के लिए आई हुई थी। रूबी को देखने के बाद मेरे अंदर कुछ होने लगा था। रूबी एक छोटे कद की 40 साला औरत थी, लेकिन इसने खुद को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा था। इसका जिस्म बहुत अच्छा था, ना ज्यादा मोटी थी और ना ही ज्यादा स्मार्ट थी और रंग भी गंदुमी था। बाद अज़ा अली हसन की फूफो रूबी हैदर के बारे में पता चला कि वो 2 साल पहले ही बेवा हुई हैं और उनकी 2 बेटियां भी उनके साथ यूके से शादी में शिरकत करने आई थी। मेरे दोस्त अली हसन ने मेरी ड्यूटी घर की खवातीन को बाजार शॉपिंग करवाने और ख़रीदारी की लगा दी और अपनी कार की चाबी मेरे हाथ में थमा दी और ख़ुद दीगर कामों में मसरूफ़ हो गया। क्योंकि अली हसन घर में बड़ा था और इसके वालिद भी नहीं थे, लिहाजा घर के तमाम कामों की जिम्मेदारी अली की अपनी थी। एक शाम को अली की फूफो रूबी ने मुझे कहा कि शाकिर मुझे सोल्जर बाजार ले चलो, मैंने कुछ खरीदारी करनी है और मैं उनको साथ लेकर बाजार की जानिब निकल खड़ा हुआ। रास्ते में रूबी ने मुझसे पूछा कि शाकिर तुम्हारी शादी हुई है? मैंने कहा नहीं, अभी नहीं हुई। तो रूबी बोली क्यों शाकिर, कोई मिली नहीं है क्या? अगर कहते हो तो मैं यूके में ढूंढ दूं। मैंने कहा हो सके तो ढूंढ दे, मगर हूँ अब जैसी तब बात है। अली हसन की फूफो रूबी हैदर ने मेरी तरफ मुस्कुराकर गौर से देखते हुए कहा क्यों, मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो मुझ जैसी ही ढूंढ रहे हो? जबकि मुझे तो शाकिर तुम अभी मिल रहे हो पहली बार, फिर ऐसा खास किया देख लिया मुझ में? मैंने कहा दरअसल अब लगती नहीं कि 2 बच्चों की माँ हो और अभी भी अब से कोई भी शादी कर सकता है और अब को शादी कर भी लेनी चाहिए और मैं भी अगर मौका मिले तो अब से शादी करना चाहूँगा। रूबी हैदर मुस्कुराकर बोली शाकिर सब कहने की बातें हैं और जब से मेरे शौहर की वफात हुई है मैंने सोचना छोड़ दिया है। मर्दों को कल कोई और मिल जाए तो वो इसके पीछे भाग खड़े होते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। और मैंने हाथ रूबी के हाथ पर रख दिया और फिर अचानक हाथ उठा लिया और कहा सॉरी, मैं जज्बात मैं काबू नहीं रख सका। तो रूबी हैदर बोली कोई बात नहीं, जवानी में ऐसा हो जाता है। शाकिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा नहीं है, अब बन सकती हैं तो बन जाए। रूबी मुस्कुराकर बोली देखो शाकिर, ऐसी बातें करना अच्छा नहीं। तुम मेरे भतीजे के दोस्त हो और किसी को ये बात पता चली तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैंने कहा अगर अब चाही तो ये बात किसी को पता नहीं चल सकती और हम दोनों में ही रहेगी। इतने में सोल्जर बाजार वो दुकान आ गई जहां अली हसन की फूफो रूबी हैदर ने जाना था और वो गाड़ी से उतरकर दुकान मैं चली गई और मैं गाड़ी पार्किंग में लगाकर इंतजार करने लगा। करीब 1 घंटे के बाद रूबी हैदर वापस आए और मुझे कहा शाकिर गाड़ी सखी हसन की तरफ लो, मेरा वहाँ घर है और वहाँ से कुछ चीजें उठानी हैं। और मैं गाड़ी सखी हसन की समत चलाने लगा। रूबी हैदर मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी और मैंने रूबी से कहा आपने बताया नहीं कि अब मेरी दोस्त बनूंगी? आ नहीं। रूबी हैदर मुस्कुराते हुए बोली शाकिर मैं बदनामी से डरती हूँ और तुम जवान हो और मैं बूढ़ी हो रही हूँ, हम दोनों में मिलाप कैसे मुमकिन है? मैंने कहा रूबी मिलाप मुमकिन है अगर तुम चाहो। और मैंने अपना हाथ रूबी के हाथ पर इस बार इरादे के साथ रख दिया और रूबी कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि तीर निशाने पर लग रहा है। रूबी बोली शाकिर तुम जज्बाती हो रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों में रिलेशन बन जाए, कभी ना खत्म होने वाला। रूबी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बोली ठीक है, मगर सबके सामने तुम नॉर्मल रहोगे, मैं नहीं चाहती किसी को कुछ भी भनक पड़े। रूबी बोली शाकिर तुम मुझसे कैसे रिलेशन की तवक्को कर रहे हो? मैंने कहा वही जो मर्द औरत से तवक्को करता है। तुम बच्ची नहीं हो, मैच्योर औरत हो, मर्द की तवक्कुआत समझती हो। रूबी मुस्कुराकर बोली अगर तुम्हारा मुझसे दिल भर गया। फिर मैंने
कहा नहीं दिल क्यों भरेगा। और मैंने रूबी के हाथ पर किस की और रूबी बोली चुल्लू देखते हैं कितने सच्चे हो तुम अपनी बातों में और वादों में। इतने में अली हसन की फूफो रूबी हैदर का घर आ गया और रूबी ने नीचे उतरकर चाबी से दरवाज़ा खोला और मुझे कहा गाड़ी अंदर गैराज में खड़ी कर दो। मैंने गाड़ी गैराज में खड़ी कर दी और रूबी ने घर का मेन दरवाज़ा लॉक कर दिया और हम दोनों घर में दाखिल हो गए। घर में दरअसल कोई नहीं था क्योंकि रूबी की फैमिली तो शादी वाले घर मतलब मेरे दोस्त अली हसन के घर थी। मैंने जब घर खाली देखा तो मैंने रूबी को कहा अच्छा है घर खाली है, हम दोनों को बातें करने का मौका मिल गया है। रूबी मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी और फिर हम दोनों इसके कमरे में लॉक खोल कर दाखिल हुए जहां से रूबी ने सामान लेना था। मैंने कमरे में जाते ही रूबी हैदर का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा तो रूबी बोली शाकिर तुम बहुत फास्ट चल रहे हो, थोड़ा आहिस्ता चुल्लू यार। मैंने कहा मैं तुम्हें देखकर खुद पर काबू नहीं रख सकता और अब तुम्हें और तुम दोनों अकेले हैं और तुमने मुझे कहा है कि तुम रिलेशनशिप रखोगी तो अब क्या मसला है। रूबी मुस्कुराने लगी और बोली तुम बहुत तेज हो, मुझे तुमने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पट्टा लिया है। मैंने कहा पटाने वाली चीज को ही पट्टा आ जाता है और मैंने रूबी से कहा मुझे तुम्हें बोसा करना है तो रूबी चुप हो गई और नीचे देखने लगी। मैं रूबी की चुप का मतलब समझ चुका था और मैंने धीरे से रूबी को पास किया और इसके होंठों और गालों का बोसा लिया। रूबी की सांसों में तेजी आने लगी। रूबी की सांसें तेज हो रही थी मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश साफ नजर आ रही थी। मैंने इसकी आंखों में देखा वहाँ सिर्फ कशिश नहीं थी बल्कि एक गहरा खौफ भी था। अचानक रूबी ने खुद को पीछे हटा लिया मगर शायद मैं खुद को धोखा दे रही थी। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर शाम ढल रही थी और सूरज की मध्यम रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। रूबी ने आहिस्ता से कहा जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। 2 बच्चों की जिम्मा दारी, तन्हाई और लोगों की नजरें, सब कुछ एक साथ आ गया था। मैं खामोशी से सुनता रहा, मैं मजबूत बनी रही सबके सामने मगर अंदर से मैं टूट चुकी थी। आज जब तुम ने मुझसे बात की तो एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि शायद कोई है जो मुझे फिर से महसूस करवा सकता है कि मैं जिंदा हूँ। इसकी आवाज़ भर आई लेकिन रूबी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। ये रास्ता गलत है, मैंने आहिस्ता से कहा। गलत क्यों रूबी, अगर हम दोनों राजी हैं तो नहीं। रूबी ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा ये सिर्फ हम दोनों का मुआमला नहीं है, ये रिश्तों का, एतमाद का और इज्जत का मुआमला है। तुम मेरे भतीजे के दोस्त हो और मैं खुद को इस नज़र से नहीं देख सकती। कमरे की फिजा बदल चुकी थी। मैंने सर झुका लिया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो जज्बात में बह गया था। मुझे लगा था रास्ते में ना कोई बात हुई ना कोई नज़र मिली। घर पहुंचकर सब कुछ मामूल के मुताबिक था। रोशनी, हंसी, शादी की तैयारियां, मगर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं अपने कमरे में जाकर देर तक सोचता रहा मैं क्या करने जा रहा था। मुझे अली हसन की दोस्ती याद आ रही, इसका एतमाद और वो रिश्ता जिसकी बुनियाद एहतराम पर थी। उधर रूबी भी अपने कमरे में बैठी थी। इसके चेहरे पर अब सुकून था जैसे इसने कोई बड़ा बोझ उतार दिया हो। इसने आईने में खुद को देखा और आहिस्ता से कहा मैं कमजोर नहीं हुई, बस इंसान हूँ। चंद दिन बाद शादी का दिन आ गया। हर तरफ खुशी का माहौल था। मैं और रूबी दोनों आम अंदाज में पेश आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक लम्हे के लिए हम दोनों की नजरें मिले और दोनों ने एक दूसरे को हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो मुस्कुराहट किसी राज की नहीं बल्कि एक फैसले की थी। शादी के बाद जब मैं वापस जाने लगा तो रूबी ने मुझे अलग बिलाकर कहा शाकिर तुम अच्छे इंसान हो, बस अपने जज्बात को सही रास्ता देना सीखो। मैंने सर हिलाया। अपने मुझे एक बड़ी गलती से बचा लिया। ट्रेन में बैठे हुए मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। जिंदगी वैसी ही थी मगर मैं बदल चुका था। मैंने आहिस्ता से खुद से कहा हर एहसास पर अमल करना जरूरी नहीं होता, कुछ एहसास सिर्फ समझने के लिए होते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज की कहानी पसंद आ रही होगी। ऐसी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।